समाज में, परिवार में माता पिता होते हैं। अध्यात्म की दृष्टि में सब दुखी जीव हैं जो मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। अपने माता पिता को भी ऐसे ही देखो, वो भी दुखी जन हैं, उन्हें भी मुक्ति चाहिए, उनकी मदद करो। ये ना बताओ कि मैं उनसे त्रस्त हूं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम उनसे क्या परेशान होगे, वो तो स्वयं परेशान है। उनकी परेशानी का कारण ये है कि वो अपने आप को माँ बाप समझते हैं, जीव नहीं। तुम्हारी भी परेशानी का यही कारण है, तुम अपने आप को बेटा समझते हो, जीव नहीं। अध्यात्म में एक ही बाप होता है, सुपर बाप। उसके अलावा ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है, सब भाई बहन है। तो मम्मी क्या है? बहना। जब बाप सबका एक है तो आपस में क्या हुए? सब भाई बहन ही हुए, और क्या। तो मैं उन्हें कैसे समझा पाऊँ? उन्हें बोलता हूँ तो बोलते हैं कि इतने सारे तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए और अब तुम ऐसा करना चाह रहे हो। मतलब कैसे उन्हें मैं समझा पाऊँ इस बात के लिए? ये इसका सही से मुझे मेरे अंदर से कोई उपाय नहीं निकल पा रहा है। मैं अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वो वेटर ला करके बहुत सारी चीजें मेरे सामने रख गया। ठीक है भाई, मुझ पर बाध्यता है कि मैं उनका बिल भी दे दूं तत्काल। मैंने मंगाई क्या? और उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिनको जब मैंने कहा लौटा ले जाओ, वो लौटा ले जाने भर में समाप्त हो चुकी थी। एक सिजलर की प्लेट थी, बड़ी थाली। वो खाने योग्य ही तब तक माना जाता है जब तक वो धुआं मार रहा है। अब जितनी देर में उसको बुलाया कि आके ले जाओ, उतनी देर में वो थोड़ा ठंडा गया। अब वो किसी और को दिया भी नहीं जा सकता, खराब हो गया। तो अब क्या मुझ पर बाध्यता आ गई है कि मैं उसके दाम चुकाऊं? तुमने मेरे ऊपर खर्च करा, पर जब तुमने मेरे ऊपर खर्च करा मैं तो अबोध था। मैंने आवेदन लिख के दिया था क्या? मैं 3 साल का हूं, मैं 8 साल का हूं, मैं 12 साल का हूं, मुझे कुछ पता नहीं। तुम मेरे ऊपर खर्च करते जा रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि वो जो मैंने तुम पे 10-20 साल पहले से अभी सब करा है वो लौटाओ। और अगर इसी तर्क को निष्पत्ति तक ले जाना है तो फिर तो यह भी कह सकते हो कि जो कुछ हमने तुम्हारे लिए किया वो सब तुम हमारे लिए भी करो। तो जैसे हमने तुम्हें पैदा किया तुम भी हमें अब पैदा करो। क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर यही बात है कि जो जो हमने तुम्हारे लिए किया वो सब कुछ तुम हमारे लिए भी करो, तो फिर तो मां बाप को यह तर्क भी देना चाहिए कि हमने तुम्हें पैदा करा था, अब तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम हमें पैदा करो। वो जो कुछ कर रहे थे तुमसे पूछ के कर रहे थे क्या? तुमसे पैदा तुमसे पूछ के किया था? तो तुम्हें पैदा करें और फिर एहसान जताएं कि हमने तुम्हें पैदा करा है, तो ये कहां का तर्क है भाई? इससे कहीं बेहतर है कि तर्क की ये सारी शक्ति सही दिशा में लगाई जाए, है ना? तर्क अगर देना ही है तो सुंदर तर्क दो, सार्थक तर्क दो। ये सब बातें बेकार की हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना करा, अब तुम भी हमारे लिए ये सब करो।
और यहां दोनों तरह के लोग बैठे हैं। वो भी बैठे हैं जो किसी के बेटे हैं बेटी हैं, और वो भी बैठे हैं जो किसी के माँ हैं और बाप हैं। मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं, एक दूसरे की मुक्ति में सहायक बनो। ये क्या खेल चला रखा है कि मेरा कर्जा उतारो, मेरा एहसान उतारो, मैंने तुम्हारे लिए इतना करा, अब तुम मेरे लिए इतना करो। ये सब करके न तुम्हें चैन मिलेगा न दूसरे पक्ष को चैन मिलेगा। ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो? या तो किसी के लिए कुछ करो मत, और अगर कर रहे हो तो ऐसे करो कि वो करने में ही तुम्हारी संतुष्टि हो, तुम्हें बाद में हिसाब न मांगना पड़े। बाद में तुम ना कहो कि अब हम कर्ज वसूलने निकले हैं। बेटा 20 साल तुझ पे निवेश किया, अब वक्त आ गया वसूली का। ये कोई तरीका नहीं है ना। और भूलो नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकता है। उससे सिर्फ पैसे की मांग करना बहुत छोटी मांग है। जिससे तुमको प्रेम मिल सकता हो, जिससे तुमको मुक्ति मिल सकती हो, उससे तुम मांग क्या रहे हो? 5, 10, 20, 40 लाख रुपए। ये तो तुमने अठन्नी चवन्नी मांग ली जब तुमको करोड़ों मिल सकते थे। जिस बेटे से तुम्हें प्रेम मिल सकता था, या जिस माँ से या जिस पिता से तुमको प्रेम मिल सकता था, उससे तुमने वसूला भी तो क्या वसूला? पैसे। ये तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पिता से तुम्हें पैसे मिलते रहे, प्रेम ना मिले तो कैसा जीवन होगा तुम्हारा? बोलो। तो मांगो भी तो प्रेम मांगो। पैसे तो सब दे भी नहीं सकते। बाप बेचारा गरीब हो तो पैसे कैसे देगा? पर प्रेम सभी दे सकते हैं। तो दो बातें समझना जहां तक ये सब ऋण और कर्ज वगैरह की बात है। जब तुम छोटे हो, नादान हो, उस समय कोई तुम्हारे ऊपर खर्च कर दे तो उसको लौटाने की तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब तुम बड़े हो जाओ, युवा हो जाओ, वयस्क हो जाओ, तब उसी को अपने ऊपर खर्च करने दो जो तुम्हारे ऊपर प्रेमवश खर्च करे, जो खर्च करने के बाद ये ना कहे कि लौटा। बात समझ गए? जब तक छोटे हो, बच्चे हो, नादान हो, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई कितना भी खर्च करता रहे, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको लौटाने की। और वो बाद में बोले कि लौटाओ तो साफ इनकार कर देना। तुम कहना हमने कहा था क्या खर्च करने को? तुमने अपनी खुशी के लिए खर्च करा। तुम हमें राजा बेटा बना करके घुमाते थे, गुड्डा बना करके, खिलौना बना करके खिलाते थे, हम पे खर्च कर करके तुम मजे लूट रहे थे, और अब हमसे ये भी कह रहे हो कि पैसे लौटाओ। तो ये नाइंसाफी है। तो वो पैसे तुम लौटाने की कोई जिम्मेदारी समझना मत। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि एक बार तुम जवान हो गए, उसके बाद भी तुम अगर घर से या कहीं से भी ऋण लिए जा रहे हो तो वो लौटाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए सावधान रहना वो पैसे लेते वक्त। वयस्कता में जब किसी से धन लो तो दो बातों का ख्याल रखो कि या तो इसे लौटाऊंगा या फिर सिर्फ किसी ऐसे से ही लूंगा जो प्रेमवश देता हो और कभी वापस मांगे ना। या तो इसको लौटाऊंगा या फिर उससे ही लूंगा जिसने प्रेम में दिया हो, सौदे में ना दिया हो। भानु प्रताप सिंह हैं ऑस्ट्रेलिया से, कह रहे हैं प्रणाम है आपको आचार्य श्री।
अगर पत्नी को सत्य और अध्यात्म से ज़रा भी सरोकार ना हो तो क्या करें ऐसे में? इस स्थिति में तो बच्चों को सत्य का मार्ग दिखाना बड़ा मुश्किल लगता है, वो भी इस विदेशी माहौल में। कभी कभी मुझे लगता है कि स्वदेश वापस आ जाऊं तो कम से कम बुज़ुर्गों का सानिध्य तो मिलेगा और कुछ संस्कार भी। कृपया मार्गदर्शन की कृपा करें, धन्यवाद। भानु, मुक्ति, सरलता, प्रेम, सच्चाई, ये इतने बड़े हैं कि इनके लिए जो कीमत अदा करनी पड़े वो कम है। विदेश में आवास हो, चाहे विदेशी मुद्रा में आमदनी हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की आवश्यकताएं हो, ये सब कोई मायने नहीं रखते सत्य और मुक्ति के सामने। बस इतना ही है कि जो चीज़ इंद्रियों के सामने होती है, वो दिखाई पड़ती है, पकड़ में आती है, छू सकते हो, सुन सकते हो, अनुभव में आती है तो बड़ी लगती है। ऐसा लगता है कि इसकी बड़ी महत्ता है। सत्य दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, तो आदमी को लगने लगता है कि ये तो हल्की फुल्की चीज़ है जिसकी अवहेलना भी की जा सकती है। ये मत कर देना। इंसान की देह ले लेने भर से कोई मानव कहलाने का हकदार नहीं हो जाता। इंसान पुल है पशुता और सत्यता के बीच का। और पुल पर वो बहुत समय तक रह नहीं सकता, किसी भी पुल पर कोई भी बहुत समय तक रह नहीं सकता। तो ये भी मत कहो कि कोई मित्र है, स्वजन है, पति है या पत्नी है जो पुल पार करके सत्यता की ओर नहीं जाना चाहता। ऐसे कहना तो बात को कुछ कुछ छुपाने जैसा है। मैंने कहा मानव होना पुल है पुरुषता और सत्यता के बीच का। और दूसरी बात मैंने कही, पुल पर कोई बहुत समय तक रह नहीं सकता, या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। अब अगर तुम कह रहे हो कि कोई है जो सत्यता की ओर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तो बात जाहिर है कि वो किधर को जा रहा है? पशुता की ओर। और अगर वो व्यक्ति स्त्री है, मां है, तो पशुता की ओर फिर वो अकेले नहीं जाएगी, वो पूरे परिवार को साथ लेकर जाएगी। बच्चों, खाने पीने, सांस लेने, कमाने, उड़ाने, बातचीत करने, कपड़े पहनने भर से कोई इंसान नहीं हो जाता। इंसान वही है जो पुल पार करे और सही दिशा में पार करे। नहीं तो जन्म लेते, जीते और मरते तो जानवर भी हैं। इंसान वही है जो मुक्ति को ध्येय बनाए, बाकी सब पशु हैं। दुर्लभ मानव जीवन पशुता में मत बर्बाद होने दो।
बेटा जब नए नए किसी चैप्टर की शुरुआत करते हो तो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं रहती ना कि जो उसकी कठिन समस्याएं हैं उनको भी हल करो। आज ही शुरू किया है इंटीग्रल कैलकुलस, आज ही खोला है, नया नया इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो तुम पे जिम्मेदारी है ही नहीं कि जो सबसे कठिन समस्या है उसको भी सॉल्व कर लो। या डबल इंटीग्रेशन का कोई सवाल लगा दो। तो अभी तो नए नए उतरे हैं, अभी तो तुम टूरिस्ट हो इंटीग्रेशन के मैदान में। अच्छा लगता है, अभी कोई जिम्मेदारी मिली ही नहीं है, अभी तो घूमने आए हो, खेलने आए हो। जब दूसरी बार तीसरी बार आओगे तो ये जिम्मेदारी रहेगी कि अब हो गया, अब सवाल भी लगाइए। वो एक चुनौती होती है, और जब चुनौती सामने आती है तो लगता है छोड़ो ना, अब और किसी नए चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। वास्तव में तुम्हारा जो डर है वो किसी छात्र का नहीं, इंसान मात्र का डर है। हम गहराई से बचना चाहते हैं, हम विस्तार चाहते हैं, गहराई नहीं। तो इसीलिए जीवन में भी हम पर्यटक की तरह रहते हैं। पर्यटक माने कौन? जो कहीं भी गया है, घूम फिर करके आ गया, गहराई में नहीं उतरा। 2-4 जगहें देख ली, पर वो जगह वास्तव में क्या है, उसका मूल क्या है, जड़ क्या है, ये उसने जाना नहीं। और पर्यटन हम सबको ही अच्छा लगता है। खोज, जिज्ञासा, अन्वेषण किसको अच्छा लगता है? पर्यटक बहुत होते हैं, अन्वेषक बहुत कम। जिस चैप्टर के साथ जितनी देर रहोगे उसमें उतनी ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ना। अब शुरुआत करोगे डिफरेंशिएशन पढ़ने की, लिख दिया d/dx x² = 2x, खेल खत्म, पैसा हजम। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो पता चला 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। कह अरे छोड़ो ना, आज ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर खोल दिया, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, नए नए अभी आए हैं। पर ऐसे तुम वही बन जाओगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि सारे चैप्टर खोल दिए हैं, गहराई में किसी में नहीं उतरे, और फिर जीवन में भी यही करोगे। 6 गर्लफ्रेंड हैं, प्रेम किसी से नहीं है। ऊपर ऊपर सब कुछ है, अंदर मामला गोल। एक के बाद एक नौकरियां बदलोगे, गहराई में कहीं नहीं उतरोगे। इसका मतलब हुआ कि शरीर छोटा प्रतीत हो रहा है उस लक्ष्य के लिए जो आत्मा से उठ रहा है। ये वक्तव्य, अनुभूति स्वामी विवेकानंद मात्र की नहीं है। जो भी कोई जीवन में कोई सार्थक, धार्मिक, विराट मिशन लेकर चलेगा, वो बिल्कुल यही बात कहेगा कि आत्मा, मुझे लग रहा है शरीर फाड़ के निकल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं आत्मा शरीर के भीतर है। इसमें जो बात कही गई है वो आत्मा के बारे में कही ही नहीं गई है। इसमें जो बात कही गई है वो शरीर के बारे में है। उसको जरा उल्टा पढ़ो। कहा जा रहा है शरीर इतना छोटा है और आत्मा की पुकार इतनी बड़ी है कि लग रहा है शरीर फट जाएगा। जैसे कि तुम अपनी पुरानी कार को 600 की गति पर चलाने की कोशिश करो, क्योंकि दूर है कोई जो बड़ा सुंदर है, बड़ा आवश्यक है, वो प्रेमी तुम्हें आवाज दे रहा है। तो प्रेम जिस गति से तुमको चलाना चाहता है, शरीर उतनी गति से चलने की तुमको अनुमति ही नहीं दे रहा, तो शरीर फट जाएगा ना। और सही पूछो तो विवेकानंद के साथ हुआ भी यही। 38 की उम्र में ही
शरीर फट ही गया उनका। इतना कुछ करना चाहते थे और इतना कुछ उन्होंने कर डाला कि जैसे 3800 साल जी लिए हों वो 38 की अवस्था में, शरीर फट ही गया। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, कहते हैं समाधि को उपलब्ध हो गए थे, ये हुआ वो हुआ। पर जो सीधा साधा तथ्य है वो ये है कि जब मृत्यु हुई उनकी 38 की अवस्था में, तो न जाने कितनी बीमारियों से घिरे हुए थे। उन सब बीमारियों के कारण ही मृत्यु हुई उनकी, और वो बीमारियां यूं ही नहीं लग गई थी उनको। लंबा चौड़ा पहलवान सा शरीर था उनका, कोई उम्र भी नहीं थी मर जाने की। वो बीमारियां उनको लगी इसलिए गई थी, इतनी कम अवस्था में मृत्यु हो ही इसीलिए गई क्योंकि जो मिशन उन्होंने लिया था वो बहुत बड़ा था, और शरीर की सामर्थ्य थोड़ी छोटी ही होती है। पर प्रेम कब मजबूरियों का गुलाम बनता है? शरीर कहता है मजबूर हूं मजबूर हूं, प्रेम कहता है तू होगा मजबूर, लगा रहे। 600 की गति चाहिए तो चाहिए, बढ़ आगे, उड़। और उड़ने के प्रयास में तो गिर जाए, टूट जाए, तो इससे भली, इससे प्यारी मृत्यु दूसरी हो नहीं सकती।